कभी सोचा है कि एक सपाट सा कपड़ा हमारे शरीर के घुमावों पर इतनी परफेक्टली फिट कैसे हो जाता है? ये सब ये सब होता है पैटर्न मेकिंग की वजह से, जो फैशन का असली छिपा हुआ हीरो है। तो चलिए आज इसी कमाल की कला और साइंस की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। यही वो बुनियादी सवाल है ना, जिसने सदियों से क्या दर्जी क्या डिजाइनर सबको चैलेंज किया है। सोचिए, एक फ्लैट कपड़े को लेकर उसे इंसान के शरीर के कर्व्स पर बिल्कुल सही बिठाना, यही वो पहेली है जिसे हर कपड़े को सुलझाना पड़ता है। और इस पहेली को सुलझाने का जो तरीका है ना, वो हमेशा से दो बहुत ज़रूरी हिस्सों पर टिका रहा है। चाहे हम पुराने ज़माने की बात करें या आज की, सब कुछ घूम फिर कर सही नाप लेने और उस नाप को इस्तेमाल करने की टेक्निक पर ही आता है। समझ लीजिए, यही वो दो पिलर हैं जिन पर पैटर्न मेकिंग की पूरी इमारत खड़ी है। जरा पुराने समय के दर्जियों के बारे में सोचिए। वो लोग सीधे कपड़े पर ही गारमेंट का पूरा खाका तैयार कर देते थे। उनके जो तरीके थे वो स्पीड और हर कस्टमर के लिए एकदम परफेक्ट काम करने के लिए बने थे। हर कपड़ा अपने आप में एक यूनिक पीस होता था, जिसे मौके पर ही उसी इंसान के लिए बनाया जाता था। तो यहीं पे पुराने और नए तरीकों में एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। देखिए, पुरानी विधि में रफ्तार बहुत ज़रूरी थी, इसलिए सिलाई का मार्जिन ड्राफ्ट में ही शामिल होता था। लेकिन आज की जो ब्लॉक विधि है वो एक 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले एक बेसिक ब्लॉक बनता है और फिर सिलाई का मार्जिन फाइनल पैटर्न में अलग से जोड़ा जाता है। तो ये जो ब्लॉक है, ये असल में है क्या? सीधी सी भाषा में कहें तो ये बॉडी के शेप का एक बेसिक, एकदम प्योर खाका है। इसमें कोई डिज़ाइन नहीं, कोई स्टाइल नहीं और ना ही सिलाई के लिए कोई एक्स्ट्रा जगह होती है। ये बस शरीर की आउटलाइन का एक सटीक नक्शा है, जो किसी भी डिज़ाइन का शुरुआती पॉइंट होता है। तो अब माप की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिजाइनर्स ने एक बड़ी लॉजिकल सी लगने वाली सिस्टम बनाई, आनुपातिक प्रणाली। ये एक फॉर्मूले पर आधारित थी। इसमें माना यह गया कि इंसान का शरीर एक आदर्श मूर्ति की तरह उसके सभी अंग एक दूसरे के अनुपात में होते हैं। लेकिन इस सिस्टम में एक बहुत ही फंडामेंटल कमी थी। ये एक आइडियल बॉडी की सोच पर टिकी थी, जो असल में तो होती ही नहीं है। सच्चाई तो ये है कि हर इंसान का शरीर अलग होता है। कोई भी दो शरीर बिल्कुल एक जैसे हो ही नहीं सकते। और ये जो बात है ना, इसे W.H. हुल्मे का ये कोट बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाता है। वो कहते हैं कि एक असली सिस्टम तर्क और सबूतों पर आधारित होना चाहिए। मतलब, जो सिस्टम गलत धारणाओं पर बने थे, उनका फेल होना तो तय ही था, क्योंकि वे असलियत की जटिलता को देख ही नहीं रहे थे। तो फिर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर छपी हुई किताबें और सिस्टम काम के नहीं थे, तो फिर सिलाई का ये ज़रूरी हुनर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा कैसे? इस नॉलेज को जिंदा कैसे रखा गया? इसका जवाब आपको शायद चौंका देगा। 300 सालों में पूरे यूरोप में पैटर्न कटिंग पर सिर्फ 18 किताबें छपीं। ये संख्या इतनी ज्यादा कम है कि ये साफ हो जाता है कि ज्ञान किताबों के जरिए तो बिल्कुल नहीं फैल रहा था। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि वो ज्ञान का गैप कितना बड़ा था। 16वीं सदी के बाद लगभग 300 साल तक लिखे हुए पैटर्न मेकिंग इंस्ट्रक्शन का एक तरह से अंधकार युग था, एक लंबा सन्नाटा, जहां छपा हुआ ज्ञान लगभग रुक सा गया था। तो ये सारा ज्ञान था कहाँ? ये था मौखिक परंपरा में। उस जमाने में ज्यादातर कारीगर पढ़े लिखे नहीं थे। हुनर को सीधे दिखाकर, बोलकर सिखाया जाता था, गुरु से शिष्य तक। ये एक तरह का गार्डेड सीक्रेट था जिसे हर किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता था। और फिर पैटर्न की हिस्ट्री में एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट आया। डिजाइनर्स ने यह महसूस किया कि असली समाधान कागज पर लिखे फॉर्मूलों में नहीं, बल्कि सीधे शरीर के फॉर्म पर काम करने में है। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। इसी बदलाव से जन्म हुआ ड्रेपिंग का। ये एक बहुत ही क्रिएटिव प्रोसेस है, जहां कपड़े को सीधे एक ड्रेस फॉर्म पर लपेटकर पिन करके आकार दिया जाता है। हाँ, इसमें समय तो लगता था, लेकिन इससे डिजाइनर्स को कपड़े और शरीर के रिश्ते को सीधे महसूस करने और समझने का मौका मिला। और ड्रेपिंग से ही एक बहुत ही ज़रूरी सिद्धांत सामने आया, बैलेंस। बैलेंस का मतलब है कि गारमेंट का अगला और पिछला हिस्सा एक दूसरे के साथ सही तालमेल में हो, ताकि कपड़ा शरीर पर अजीब तरह से खींचे या मुड़े नहीं। और यही आज के मॉडर्न पैटर्न बनाने का आधार बना। तो यहाँ हम इस पूरे सफर को देख सकते हैं। एक तरफ है वो साफ सुथरा ब्लॉक जो शरीर का बस एक बुनियादी खाका है, और दूसरी तरफ है फाइनल पैटर्न, जिसमें प्रोडक्शन के लिए जरूरी सारी डिटेल शामिल हैं, जैसे कि सिलाई का मार्जिन और दूसरे जरूरी निशान। ये एक ब्लूप्रिंट से एक प्रैक्टिकल नक्शे तक का सफर है। तो अगली बार जब हम अपने कपड़े देखें, तो शायद हम सिर्फ एक गारमेंट न देखें,
शायद हम उस छिपे हुए ब्लूप्रिंट को, उस इतिहास को और उस इंजीनियरिंग को भी देख पाएं जो एक सपाट से कपड़े को एक सुंदर रचना में बदल देती है।